फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसकी PDF भी रहती है, तो आप वहीं से हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बताते हैं आपको कि अपना सेशन किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम ईच डे 5 इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विल बी डिस्कस्ड। एक दिन में 5 इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमारा पर्पस यही है कि आपको सेशन में ही थीम्स और डेज दोनों ही याद होते चलें। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ 23rd में यानी कि कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम लोग आज, यानी कि 24 में 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। और सेशन के एंड में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन करते हैं। ये हमारे स्टैटिक पोर्शन है। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी अपने सेशन में हम लोग अप्रैल 1 से अप्रैल 11 तक के सारे डेज विद थीम्स करा चुके हैं। आज हम लोग करेंगे अप्रैल 12 से अप्रैल 16 तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम्स। तो अप्रैल 12 को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? अप्रैल 12 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अप्रैल 12 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अप्रैल 13 को हम मनाते हैं 36th सियाचिन डे, 36th सियाचिन डे। और ये डे क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? अप्रैल 13 1984 को जो इंडियन आर्मी है उसने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। ऑन 13 अप्रैल 1984 इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत, और इसीलिए हम लोग इस दिन 36th सियाचिन डे मनाते हैं। अप्रैल 14 की बात की जाए तो ये बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, यानी कि इस दिन हम मनाते हैं अप्रैल 14 को अंबेडकर जयंती, और इस दिन को हम लोग भीम जयंती के भी नाम से जानते हैं। अप्रैल 15 को हम मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। अप्रैल 15 को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड आर्ट डे। अप्रैल 16 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वॉइस डे। और इस दिन की थीम रही थी फोकस ऑन योर वॉइस। इस दिन की थीम क्या रही थी फ्रेंड्स? फोकस ऑन योर वॉइस। चलिए अब हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की ओर चलते हैं। Who among the following has launched emergency operations worth $160 billion to 100 developed countries over a 15-month period to fight the deadly coronavirus? 15 महीने के लिए जो ये कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए किसने अनाउंसमेंट किया है कि ये $160 बिलियन प्रोवाइड करेंगे 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ को? तो ये किसने अनाउंस किया? ये अनाउंसमेंट किया है वर्ल्ड बैंक ने। ये अनाउंसमेंट किसका रहा है? वर्ल्ड बैंक का रहा है। अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस। इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, इनका अपॉइंटमेंट रिसेंटली जनवरी 2020 में ही हुआ है। इनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। इनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। बात की जाए AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। इसका हेडक्वार्टर होता है बीजिंग, चाइना में। और इसके प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है जिन लिंगक्वन। इनका नाम है जिन लिंगक्वन। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में। वॉशिंगटन DC US में हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। इसके प्रेसिडेंट रहे हैं डेविड मलपास, और ये 13th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक में रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, ये रहा है कार्मन रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक में कार्मन रेनहार्ट को रिसेंटली चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये न्यूज़ बहुत रिसेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट बनती है। कार्मन रेनहार्ट इज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। Who has authored a book Hop on My Adventures on Boats, Trains and Planes? Hop on my adventures on boats, trains and planes। ये बुक ऑथर किसने की है? दिस बुक इज ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। ये बुक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। सुधा मूर्ति की बात की जाए तो इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। सत्यार्थ नायक की बात की जाए तो इनकी बुक आई थी, इनकी लास्ट बुक रही श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस। श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस नाम की बुक सत्यार्थ नायक ने लिखी है। विश्वनाथन आनंद की एक बुक थी। विश्वनाथन आनंद ने कौन सी बुक लिखी है? माइंड मास्टर, विनिंग
लेसन्स ऑफ द लाइफ फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ चैम्पियन, विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ, ये रही है विश्वनाथन आनंद की बुक। मैं ऐसे ही फ्रेम करती हूँ आपके ऑप्शंस कि हम लोग रिसेंट के ही और भी बुक्स हम लोग रिवाइज करते चलें सेशन में। श्यामला जी भावे हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज, श्यामला जी भावे का हाल ही में निधन हो गया और वे क्या थी, वे एक वोकलिस्ट थी। वे क्या थी, वे एक वोकलिस्ट थी। हिस्टोरियन, रिसेंट में एक हिस्टोरियन का भी निधन हो गया, उनका नाम रहा फ्रेंड्स हरि वासुदेव। हरि वासुदेव का रिसेंट में निधन हो गया और ये कौन थे, ये एक हिस्टोरियन थे, ये थे एक हिस्टोरियन। एक ग्रैमी अवार्ड विनर रही थी बेटी राइट, बेटी राइट की ग्रैमी अवार्ड विनर है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और बात की जाए एक्टर्स की तो 2 एक्टर्स का निधन हो गया, एक है इरफान खान और एक है ऋषि कपूर, इन दोनों का ही हाल ही में निधन हो गया। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक्टर हैं। बात की जाए एक टेबल टेनिस चैंपियन रहे हैं रिसेंटली, उनका नाम है मनमीत सिंह वालिया, ये टेबल टेनिस चैंपियन थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये हमारी कुछ रिसेंट की ऑबिचुरीज थी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम किस दिन मनाते हैं, ये मनाते हैं फ्रेंड्स 22 मई को। कब मनाते हैं, 22 मई यानी कि 22 मई मनाते हैं। 18 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, 18 मई को मनाते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और 21 मई को हम क्या मनाते हैं, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी जी की। The RBI has hiked the export credit time sanctioned by banks from 12 months to, RBI ने रिसेंटली एक्सपोर्ट क्रेडिट टाइम बढ़ाया है और ये पहले 12 मंथ्स हुआ करता था, अब यही टाइम हो गया 15 मंथ का। अब ये कितने टाइम का हो गया, 15 मंथ्स, यानी कि 15 महीने बढ़ा के कर दिया गया है। NTPC has signed a preliminary agreement with which of the following to set up joint venture for renewable energy project। renewable energy project के लिए कि joint venture के लिए NTPC ने रिसेंटली किसके साथ प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट साइन किया, तो इन्होंने ONGC के साथ एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट साइन किया है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना आगे कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, ये फर्दर 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि अभी एक्सटेंड कर दी गई है मार्च 31, 2023, मार्च 31, 2023 तक के लिए ये एक्सटेंड कर दी गई है। कल के सेशन में फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को पूरा डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं इस योजना के बारे में। Who has been appointed as national president of FICCI Ladies Organization, FICCI Ladies और FICCI की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के रूप में, तो ये हैं जहानबी फूकान को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। बात की जाए दिया मिर्ज़ा की, तो दिया मिर्ज़ा को रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP की जो ये हैं गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनका अभी टर्म एक्सटेंड किया गया था। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की बात की जाए तो ये कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये IMF चीफ हैं, ये हैं IMF चीफ हैं। बात की जाए संगीता रेड्डी की, तो ये फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी। Who has participated in the non-aligned movement हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू नॉन अलाइंड मूवमेंट के हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में किसने अभी पार्टिसिपेट किया है, तो वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने रिसेंटली 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी पार्टिसिपेट किया था। बात ये हमारे कौन है, ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक न्यू दिल्ली। बात की जाए राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह जी कौन है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रकाश जावड़ेकर हमारे एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, इनके पास हैवी इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री भी है और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। ये कहाँ से राज्यसभा MP हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा MP हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए तो ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं और हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इन्होंने रिसेंटली HRD मिनिस्ट्री ने कई चीज़ें की हैं। सबसे पहले इन्होंने एक नेशनल टेस्ट अभ्यास
नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का लॉन्च किया था इनिशिएटिव। ये किस लिए लॉन्च किया गया था कि ये जो जेईई मेंस और एनईईटी इस टाइप के जो भी इनके मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम के एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था एचआरडी मिनिस्ट्री ने। इन्होंने 7 टाइटल्स भी लॉन्च किए थे किस चीज़ पे, साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट। इसके 7 टाइटल्स भी एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी। तो ये कुछ रीसेंट वर्क्स हैं एचआरडी मिनिस्ट्री के जो कि इम्पॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज की डेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। erstwhile known as J&K police force in the Union Territory of Ladakh will be henceforth called Ladakh Police. An order regarding the change in nomenclature was issued by Inspector General of Police Ladakh SS खंडारे। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के नाम से जाने जाते थे अभी ये लोग, लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर तो अलग अलग टेरिटरी हो गई हैं, तो अब जो है लद्दाख की जो पुलिस होगी उनको लद्दाख पुलिस नाम से जाना जाएगा। बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और JNK ने रिसेंटली जम्मू कश्मीर का एक इनिशिएटिव रहा था, उसका नाम है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ये किसका इनिशिएटिव रहा था? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का इनिशिएटिव रहा था। बात की जाए लद्दाख की तो यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल है RK माथुर। Our Indian Army is considering a proposal to allow civilians, including young working professionals, to join the force for 3 years as officers and other ranks in areas like logistics and frontline फॉर्मेशंस अंडर द टूर ऑफ ड्यूटी और 3 year शॉर्ट सर्विस स्कीम। जो भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जैसे कि उनको जो भी ये लोग होते हैं जिनको जैसे बहुत सा अच्छा लगता है कि इंडियन आर्मी देख के, तो उन लोग को, और वो अपना फुल टाइम होल लाइफ करियर नहीं बना पाते हैं उसमें, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि क्या कहा गया है, टूर ऑफ ड्यूटी या 3 year शॉर्ट सर्विस स्कीम लॉन्च किया गया है उनके लिए। ये लॉन्च किया हमारे इंडियन आर्मी ने कि वो अपनी 3 year सर्विस दे सकते हैं आर्मी को। बात की जाए इंडियन आर्मी के चीफ की तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवाने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं मनोज मुकुंद नरवाने। In order to boost digital transactions, the Central Board of Direct Taxes has exempted firms with a turnover of over 50 crore and engaged in business-to-business transactions from the requirement of accepting payments only by e-payment facilities using debit cards powered by रुपए और भीम UPI। अभी एक एग्जेम्पशन दिया है। किसने एग्जेम्पशन दिया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने एग्जेम्प्ट किया है फर्म्स को जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज़ या उसके ऊपर का है और जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंगेज्ड है। अब उनको पेमेंट ई-पेमेंट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है यूजिंग डेबिट कार्ड पावर बाय रुपए और भीम UPI। इस चीज़ का इनको एग्जेम्पशन मिला है। किनको? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए मिला है, B2B ट्रांजैक्शंस के लिए ये एग्जेम्पशन मिला है। बात की जाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तो यहाँ के चेयरमैन हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी हैं CBDT के चेयरमैन। According to Forbes magazine report, Japanese tennis star Naomi Osaka has become world's highest paid female athlete. World's highest पेड फीमेल एथलीट के नाम यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट जो हैं वो इस टाइम कौन है? नाओमी ओसाका। और ये क्या है? जापानीज टेनिस स्टार हैं, जापानीज टेनिस स्टार। ये फ्रेंड्स ज़रूर याद रखा करिए कोई भी स्पोर्ट्स न्यूज़ आए कि जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम है वो किस फील्ड से है। ये ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं कि किस फील्ड से हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये हैं जापानीज टेनिस स्टार हैं, इनका नाम है नाओमी ओसाका और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट रही हैं। Shri Ramesh Pokhriyal Nishank, Union HRD Minister, has launched IGNOU Indira Gandhi National Open University online program for Master of Arts in Hindi through फेसबुक लाइव सेशन। फेसबुक लाइव सेशन के थ्रू क्या किया है इन्होंने? किसने? HRD मिनिस्टर जिनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने क्या किया है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम के MA को जो MA का प्रोग्राम है ऑनलाइन उसको हिंदी में लॉन्च किया है। और ये यहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है सबसे पहले तो ये किसने लॉन्च किया? ये HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। और ये कहाँ, किसके, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए लॉन्च हुआ है ये इंपॉर्टेंट बनता है
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है वो है हरिद्वार उत्तराखंड। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी हैं संजय धोत्रे। संजय धोत्रे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्या क्या काम किया है। इन्होंने नेशनल टेस्ट अभ्यास को लॉन्च किया है। ये किस लिए? टू प्रोवाइड मॉक टेस्ट टू जेईई मेंस एंड एनईईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। इन्होंने 7 टाइटल्स को भी लॉन्च किया है। ये टाइटल्स किस पे बेस्ड है? दीज टाइटल्स आर बेस्ड ऑन साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट। 7 टाइटल्स इस चीज़ पे बेस्ड हैं। किस चीज़ पे? साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद इट। ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने रिसेंट में ही ये सब काम किए हैं। IBM International Business Machines tied up with the Intellect Design Arena Limited in order to launch iTurmeric FinCloud platform through IBM Public Cloud, targeting financial institutions which are looking to switch to the latest tools and technologies. ये काम किस लिए किया? पहले तो क्या हुआ है, जो IBM है इन्होंने टाई अप किया है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिमिटेड के साथ। किस लिए? इनको ये क्या लॉन्च करने के लिए? iTurmeric FinCloud प्लेटफॉर्म। क्या नाम है इसका? iTurmeric FinCloud प्लेटफॉर्म थ्रू IBM पब्लिक क्लाउड। किस लिए किया गया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, इन सबको लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी से इनको अपडेट करने के लिए ये काम किया गया है कि जिससे जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंकिंग हो गए, ये स्विच कर सकें लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की ओर स्विच कर सकें। To assist India in dealing with devastation of cyclone Amphan, European Union announced an initial funding of euro 5 lakh। euro 5 लाख की इनिशियल फंडिंग किसने दी है? ये किसने दी है फंडिंग? ये फंडिंग दी है यूरोपियन यूनियन ने दी है फंडिंग। किस लिए? टू असिस्ट इंडिया इन डीलिंग। अभी हम जानते हैं जैसे कि हमारा जो है ओडिशा और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन सब के बीच में ये साइक्लोन एम्फन आया था जिसने कि बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि हम इनिशियल फंडिंग देंगे, euro 5 लाख की एक इनिशियल फंडिंग हम प्रोवाइड करेंगे। In order to assist the trustees in monetizing portfolios of the 6 schemes that are being wound up and make the payouts to the affected investors, Franklin Templeton Trustee Services Private Limited has appointed Kotak Mahindra Bank as the independent advisor to work along with Franklin Templeton Asset Management Private Limited, the AMC। क्या किया गया है? 6 स्कीम्स को वाउंड अप करने की बात हुई है और इस वाउंड अप के बाद जो जितने भी अफेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनको पे आउट्स देने की बात हो रही है। इस काम के लिए जो ये है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसने क्या किया है? इसके साथ काम कौन करेगा? कोटक महिंद्रा बैंक। और ये जो है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सर्विसेज, इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया है। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक किसके साथ काम करेगी? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ काम करेगी। किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए ये एक्ट करेंगे? ये कोटक महिंद्रा बैंक एक्ट करेगी एज इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के रूप में इनके लिए ये एक्ट करेगी। बात की जाए कोटक महिंद्रा बैंक की तो इसके सीईओ हैं उदय कोटक और इसकी टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। इसकी टैगलाइन रही लेट्स मेक मनी सिंपल। बात की जाए कोटक महिंद्रा बैंक की तो अगर आपको याद हो, इन्होंने रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया का फर्स्ट बैंक हो गया है टू लॉन्च। क्या लॉन्च किया इन्होंने? वीडियो KYC, वीडियो नो योर कस्टमर लॉन्च करने वाली इंडिया की पहली बैंक बनी है कोटक महिंद्रा बैंक। और HDFC बैंक ने क्या लॉन्च किया है? हम हार नहीं मानेंगे इस नाम का एक सॉन्ग लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। हम लोग करंट की न्यूज़ भी साथ में ही रिवाइज करते चलते हैं जिससे सेशन में ही, जिससे आपको पुरानी चीज़ें तो नई चीज़ें तो आप सीखें और पुरानी चीज़ें आपको याद होती रहें। Keva Bayan of Bahamas has been elected as the president of 73rd World Health Assembly। अभी जैसे कि हम जानते हैं 73rd World Health Assembly हुई जिसमें कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इसमें कुछ चीज़ें अनाउंस हुई थी, कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी। चलिए उन्हीं को डिस्कस करते हैं। जैसे कि
अभी हम बात करेंगे केवा बायन। केवा बायन है बहामास की, इनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है। और चाइना ने भी अनाउंसमेंट कुछ किया है, क्या किया है आइए देखते हैं। चाइना हैज अनाउंस्ड इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दैट इट विल प्रोवाइड $2 billion टू फाइट द कोरोना वायरस पैंडेमिक पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोरोना वायरस पैंडेमिक से फाइट करने के लिए चाइना ने कहा है कि हम $2 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। और ये अनाउंसमेंट इन्होंने कहाँ किया था? 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधेनॉम। इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधेनॉम। और वर्ल्ड बैंक के बारे में एक और बात याद की जाए तो ये है कार्मेन रेनहार्ट, जो जिनको चीफ इकोनॉमिस्ट और न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के रूप में अपॉइंट किया गया है। एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने सुना होगा जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है रॉबर्ट एजेवेडो, उन्होंने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया है। उन्होंने क्या किया? अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन, यानी कि वो अगस्त में अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर देंगे। Nepal's cabinet has accepted a new political map showing Lipu Lake, Kalpani and Limpiadhura under its territory। नेपाल की कैबिनेट ने क्या किया? इन्होंने एक नया पॉलिटिकल मैप जो है वो रिलीज़ किया या वो एक्सेप्ट किया है, जिसमें क्या हम देख सकते हैं, जिसमें लिपू लेक, कलपानी और लिम्पियादुरा का जो है को इन्होंने अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया। एक्चुअली फ्रेंड्स इस सब के जो है एक डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल का। आइए देखते हैं क्या है वो। The Lipu Lake Pass is a remote western place near the disputed border between Nepal and India। लिपू लेक पास क्या है? ये एक रिमोट वेस्टर्न प्लेस है डिस्प्यूटेड बॉर्डर में, इंडिया और नेपाल के डिस्प्यूटेड बॉर्डर में ये एक प्लेस है। एंड कल्पानी, बोथ इंडिया एंड नेपाल कंसीडर कल्पानी एज दियर इंटीग्रल पार्ट। इंडिया भी कहता है और नेपाल भी कहता है कि कल्पानी उनका एक इंटीग्रल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया कहता है कि कल्पानी उनका इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नेपाल कहता है कि कल्पानी इनका इंटीग्रल पार्ट है। इंडिया कॉल्स इट अ पार्ट ऑफ, इंडिया क्या कहता है कि ये जो पार्ट है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में पड़ता है, जबकि नेपाल कहता है कि ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेपाल क्या कहता है? धारचूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इन्हीं सब डिस्प्यूट के एडमिस्ट में, मतलब इन्हीं सब डिस्प्यूट के चलते में नेपाल कैबिनेट ने ये चीज़ बोल दी, अनाउंस कर दिया है कि इन्होंने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है जिसमें लिपू लेक, कल्पानी एंड लिम्पियाधुरा को इन्होंने अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया है। बात की जाए नेपाल की तो इसके कैपिटल है काठमांडू, ही इसके प्रेसिडेंट है KP शर्मा ओली और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली। और इसकी प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। इसकी प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। The government of India launched a scheme for 100% solarization of Konark Sun Temple and Konark town in Odisha. This announcement has been made by Ministry of New and Renewable Energy. Ministry of New and Renewable Energy ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लॉन्च करेगी 100% सोलराइजेशन ऑफ कोनार्क सन टेम्पल। कोनार्क सन टेम्पल के 100% सोलराइजेशन के लिए। और ये कहाँ है कोनार्क सन टेम्पल? यहीं से स्टैटिक पोर्शन निकलते हैं। जैसे कि कोनार्क सन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? ये है ओडिशा में। ये कहाँ लोकेटेड है? ओडिशा में। बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तो यहाँ के इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास हैं? राजकुमार सिंह, RK सिंह के पास ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के सेक्रेटरी के रूप में एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिक्लेयर की है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसकी सेक्रेटरी के रूप में अभी न्यूली अपॉइंट हुई है। इनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। इनका क्या नाम है? इंदु शेखर चतुर्वेदी। क्योंकि ये रीसेंट अपॉइंटमेंट है तो इसलिए ये थोड़े से इंपॉर्टेंट बनती हैं। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है इनका नाम है गणेशी लाल। यहाँ पे एल होगा, सॉरी। इनके जो गवर्नर है इनका क्या नाम है? गणेशी लाल। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक जी को रिसेंटली क्या मिला था? इनको पीटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड भी मिला था।
आज की जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज फाउंडेड ऑन 1945 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग नीदरलैंड्स में। और इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कवी यूसुफ। इसके प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल कवी यूसुफ। एक बार फिर से देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये फाउंड कब हुई थी? इट वॉज फाउंडेड ऑन 1945। इसके हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में और उसके प्रेसिडेंट है अब्दुल कवी नकवी। आई होप आज आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।